सुची जी, स्वागत आपका। आपने, मैं उम्मीद करता हूं, केशव जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी में पूरा परिवार चला रहा है, पूरा एक परिवारवाद ही है जो आपकी पार्टी के मूल में है। और वो कहते हैं कि माता जी, बेटा, बेटी सब कोई आ गया है, कोई बचा? देखिए, पहले तो परिवारवाद के लिए परिवार होना चाहिए। जो 3 बच्चे की सलाह दे रहे हैं वो एक बच्चे को भी गोद लेने में असक्षम है। फिर परिवार की जिम्मेदारियों को वहन करने की क्षमता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री पद भी प्राप्त हो और पत्नी का भी ना पता हो, तो परिवार के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। दूसरा, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा भी कि लोग योग्य हों, जिनकी स्वीकार्यता हो, जिनका चयन हो। डेफिनेटली भाई, जय शाह की योग्यता पे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और अनुराग ठाकुर से लेके लालजी टंडन जी, आशुतोष टंडन जी, उसके पिताजी गोपाल जी टंडन जी, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का परिवारवाद है और वो परिवार को लेकर जितना गंभीर है, वो मोहन भागवत जी से खट्टर जी तक और नरेंद्र मोदी जी से लेके आगे उनकी पीढ़ियों तक भी देखा जा चुका है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि हमारा परिवार, तो भाई लॉरेंस बिश्नोई का परिवार हो गया, टेनी का परिवार हो गया, ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार हो गया, और जितना भी भू माफिया है, शिक्षा माफिया है, नकल माफिया है, आपका खाद माफिया है, जमीन का माफिया है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी और शासन प्रशासन के अंदर सरकार के संरक्षण में होने वाली गतिविधियां और कार्यवाहियां हैं, जिनको समय समय पर सरकार द्वारा संरक्षण भी प्राप्त होता है, जहां जहां उनको जैसे जैसे जिस स्टेट में शिफ्ट करना है, तो बिना इस प्रकार के परिवार के कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश में आप जैसी योग्य नेताओं को फिर आगे आने का अवसर कैसे मिलेगा अगर परिवारवाद हावी रहा? तो आप जैसे योग्य लोगों के लिए जगह तो बननी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, ये निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। आपके लिए नहीं है? नहीं, हमारे लिए है बिल्कुल, लेकिन हम आपके सामने एक प्रतिष्ठित पार्टी, एक ग्लोरिफाइड हिस्ट्री की पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर एक मौके के अधीन ही बैठे हैं। और अगर विगत 10 वर्षों से मुझे तनुज पुनिया नहीं, बिल्कुल आपकी बात से नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ना कहीं कट थ्रोट कंपटीशन हर करियर में होता है, डेफिनेटली पॉलिटिक्स में भी होगा। और जो कि आपने अपने डिबेट के बिगिनिंग में कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी करनी और राजनीति करनी चाहिए, और हर वो व्यक्ति जो बौद्धिक विमर्श की क्षमता रखता है उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए और उसकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप होनी चाहिए। कांग्रेस को कोई अफसोस है कि आप लोग परिवारवाद की राजनीति करें, या आने वाले दिनों में इसे आप और खाद पानी देने की तैयारी में? देखिए, स्वाधीनता के आंदोलन से लेके मोतीलाल नेहरू जी के समय से और आज तक, देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनके ट्वीट में झलक रहा है। चूंकि वो स्वयं कुर्सी की तलाश में एक बड़े तबके के विजन को रखते हुए आज भी स्टूल की तलाश में घूम रहे हैं। 8वां साल है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, ही इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन एटलीस्ट क्या चाहिए उनको? तो ऑलरेडी वो सेकंड टॉप पोस्ट पे। नहीं, एटलीस्ट ब्रजेश मिश्रा जी विभिन्न जगहों पर पुष्पगुच्छ और फूलमाला के साथ दिखाई देते हैं, मगर ये तो सिर्फ यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग। उनकी स्वीकार्यता उनकी सरकार में कितनी है पद के अतिरिक्त? कांग्रेस काफी सिंपैथाइज है केशव जी के लिए। नहीं, उससे भी ज्यादा भाई अखिलेश जी सेकंड टॉप पोस्ट पे हैं। सेकंड टॉप पोस्ट होने के साथ नंबर पर उनकी शपथ वो अपने पद और अपने अधिकारों को लेकर सेकंड इन कमांड नहीं, सेकंड इन कमांड, बट हाउ मच ही इज इन पावर? उनकी कमांड का उनके लिए महत्व क्या है? कभी उनकी पट्टी उखाड़ के फेंक दी, देखिए सलामी होती है, हेलीकॉप्टर है, सलामी के लिए तो प्रोटोकॉल मिलता है, सलामी के लिए तो जिस डिपार्टमेंट को देखते हैं, अरे वो तो देखिए, वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी से प्राइवेट बाउंसर हायर कर ले तो ज्यादा होगा। धन्यवाद मैडम, बहुत शुक्रिया। सरकार में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। अनिल जी को बुलाना चाहता हूँ, अनिल दुबे जी को।